अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे एक दो व्लॉग्स हैं जो कि थोड़े डिलेड हैं। तो ये व्लॉग जो है ना, ये वीकेंड का था। यहाँ पर जो है ना, लास्ट वीकेंड जो गुजरा है अभी, वो लॉन्ग वीकेंड था। तो हमारा एज सच कोई प्लान ही नहीं था उस दिन। तो ये ना संडे का दिन है, सॉरी सैटरडे का दिन है। और सैटरडे को हुआ क्या था, हम नॉर्मल अपना उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर ना लंच टाइम हो गया था। और जो डिनर था ना, वो मैंने जल्दी बना लिया था सुबह ही। मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था, बस मैंने सोचा कि अच्छा है, मैं जो लंच होगा वो कुछ भी खा लेंगे, और जो डिनर होगा ना वो मैं बना कर रख देती हूँ। बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो फिर सारा दिन ना अच्छे से सुकून से गुजर जाएगा। तो हमारे कुछ प्लान्स होते हैं, अल्लाह के कुछ प्लान्स होते हैं। यहाँ क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से ना मेरी बहन की कॉल आई और उनके हस्बैंड की। तो उनके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को बोला कि जो है ना, आप लोग सब ना इधर आ जाएं, क्योंकि इतना लॉन्ग वीकेंड है, अच्छा है साथ गुजार लेंगे। हमारा कोई प्लान नहीं था मेरी बहन के जाने का। हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं। मतलब कि लिटरली 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने बस कपड़े रखे हैं, चीज़ें रखी हैं, और हम लोग निकल गए थे, क्योंकि शाम हो गई थी। शाम के टाइम पे ऐसा हुआ था, मतलब लाइक अराउंड 4-5 बजे। तो ऑलमोस्ट सारा दिन तो गुजर ही चुका था। तो हमने सोचा चलो, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारा इतना सडन प्लान बन गया हो, स्पेशली मेरे हस्बैंड के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहन के साथ तो ऐसे प्लान्स बन ही जाते हैं। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान गई थी, आप लोग को याद होगा, तो मैं उसी वक्त टर्की से वापस आई थी, और एकदम से हमारा इतना बड़ा पाकिस्तान के ट्रिप का प्लान बन गया था। तो बहन के साथ तो ऐसा होता है, हस्बैंड के साथ इतना होता नहीं है इस तरह से कि ना, कि बस इमरजेंसी में प्लान बन जाए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आकर हम लोग जो है ना, मतलब इतना अच्छा फ़ील कर रहे थे, सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्यों? क्योंकि एकदम से वो जो सडन प्लान बनता है ना, उनकी तो बात ही अलग होती है। अच्छा, ये खाना जो है मैंने घर के लिए बनाया था अपने, तो मैंने सोचा ये भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन तो वहाँ रहना ही है, और फिर ये खाना ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो भी मैं बना रही हूँ, इनफैक्ट राइस भी, मैं वो लेके चली जाती हूँ। कुछ मेरी बहन ने खाना बनाया था, कुछ मैंने बनाया था, तो हमने मिल-जुल के अच्छे से डिनर कर लिया था। अच्छा, ये जो है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग है। और एक्चुअली हुआ है ये कि यहाँ पर जो है ना, आप लोग को पता होगा क्वीन की डेथ हुई थी, तो उसका फ्यूनरल था मंडे को। तो उसकी वजह से यहाँ पे अचानक से बैंक हॉलीडे हो गई थी। अचानक से मतलब ये कि कुछ दिन पहले ही पता चला था कि 19 सितंबर को जो है ना बैंक हॉलीडे होगी। तो बस इसलिए इतना कुछ प्लान नहीं था, वरना एक नॉर्मल डे होता मंडे, बच्चे स्कूल जाते और सब कुछ नॉर्मल होता। तो यहाँ पर क्या करे थे हम लोग, हमने नाश्ता कर लिया था। बहन ने आलू की तरकारी बनाई थी, बहुत मज़ेदार सी। और उसके बाद जो है ना, ये शाम की बर्गर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि अच्छा है कि अभी मैं जो बर्गर्स की पैटीज़ होती है ना, उसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ये पूरी सेरेमनी देखूँगी या कुछ भी इस तरह से। तो हुआ क्या कि टीवी पे जब चल रहा था ना, तो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। मतलब जब इस तरह की चीज़ें सब साथ बैठ के देखते हैं ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। तो लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच था, तो एक्साइटमेंट लेवल ही डिफरेंट था सबका। और आप लोग यकीन करें, हुआ क्या मेरे साथ कि जब मैच पाकिस्तान आई थिंक जीत गया था, बिल्कुल शाम का टाइम था, उस वक्त मुझे पता लगा, वो भी अपनी बहन से, कि आज जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और बहुत अच्छा मैच हुआ, पाकिस्तान जीत गया। और एक मतलब कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, इतना इन्जॉय किया। एंड मैं बिल्कुल क्लूलेस थी। मैंने कहा सीरियसली आज मैच था? मतलब मुझे होश ही नहीं होता ना समटाइम्स, इतने माशाल्लाह से घर में बिज़ी रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब साथ होते हैं ना, बैठ के देखते हैं, तो उनका मज़ा ही अलग होता है। स्पेशली जब वो इमरान खान के जलसे होते हैं ना, उनके साथ भी यही होता है। जब मैं अपनी बहन के साथ होती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, वरना फिर मुझे कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि मैं बिज़ी इतना होती हूँ। यहाँ पर मेरे बहन के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों जो है ना, अपनी स्किल्स दिखा रहे थे बॉक्सिंग की। मतलब सब इतने माशाल्लाह से एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरी बहन जो है ना, उसके घर तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही होकर गई हूँ, लेकिन हस्बैंड के साथ मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पर। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, मेनली क्या हुआ था कि बच्चे जब उनको पता लगा था ना कि जो मेरी बहन के हस्बैंड है उन्होंने बुलाया है, तो मेरे दोनों बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और माशाल्लाह से जो वहाँ मोहम्मद अली है, वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया था। उनके एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। तो उनको देख देख के ना, स्पेशली कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मिलती है आपको। तो उनको देख देख के और ज़्यादा खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह बच्चे इतने ज़्यादा
ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ ना रात का टाइम था और ये जो है ना, ये एक चीज़ थी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर अपनी बहन के घर आई थी तो उसने मुझे ये दिखाया था, ये ना ऑटोमेटिकली तो नहीं, मतलब बस हम लोग इसके साथ खेल रहे होते हैं, ये खुद से लॉक हो जाता है, खुद से अनलॉक हो जाता है। उसकी एक ट्रिक थी, तो लिटरली मैंने पूरा एक दिन लगाया और मुझे इसकी ट्रिक पता चल गई, इवन तो मेरी बहन को भी नहीं पता थी। और यहाँ पर जब मैं अपने हस्बैंड से कही थी ये सॉल्व करें आप इशू, तो बेचारे उनसे भी नहीं हुआ। और क्योंकि पता है क्या, मेरे हस्बैंड का ये है कि कुछ ना कुछ करके ना वो हल निकाल लेते हैं, तो मुझे लगा था कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएगा उनसे, लेकिन उनसे नहीं हुआ था। तो खैर उसके बाद ना यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड आराम से सुकून से, क्योंकि जो तम्मत थी वो बच्चों के साथ बिज़ी थी किचन में, क्योंकि आज बन रही थी बोबा टी, इसको बबल टी भी कहते हैं। और ये सैरा और अमीलिया जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, और मोहम्मद अली भी। और मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, जो सैरा है और मेरी बहन है, वो दोनों जो है ना, उनके जो शौक़ है, खाने पीने के शौक़ हैं, बिल्कुल सेम है। इन लोग को जो है ना कहीं भी लेके चली जाओ, ये दोनों बस आपस में बातें करेंगी। अब हमें पता नहीं चलता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रहे होते हैं क्या करना है नेक्स्ट। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अचानक से प्लान किया कि बबल टी बनाते हैं, तो मेरी बहन के पास सब कुछ था घर में, क्योंकि मैंने कहा ना इनके शौक़ बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो बस यहाँ पर इन्होंने बबल टी बनाई, और उसके बाद जो है ना, ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये सुबह ही सुबह ना मेरी बहन ने टीवी पे लगा दिया था, आज फ्यूनरल का दिन था क्वीन का, और मेरा कोई प्लान नहीं था देखने का, ये बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था। वही बात ना कि मेरी बहन मेरे साथ थी, तो मैंने सोचा चलो बैठ के देख लेते हैं। और बहुत एक्साइटिंग सा भी था, मतलब एक होता है ना, घर के काम होते हैं, कुछ होते हैं, बच्चों में लगे रहते हैं हम लोग, तो पता नहीं चलता बैठने का, सुकून से बैठ के ना ये चीज़ें देखने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आज मैं सुकून से बैठी हुई थी और हम लोग पूरी सेरेमनी हम लोग ने देखी। इनफैक्ट पूरी तो नहीं देखी, क्योंकि आज हमें वापस घर भी जाना था। और अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या आज। तो आज जो है ना मंडे का दिन था, और नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड को भी काम पे जाना था, और जो मेरे बच्चे थे उनको भी स्कूल जाना था। तो बस मुझे ये था जल्दी से मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे एक दो काम भी करने हैं, बच्चों को शावर वगैरह देना है, नेक्स्ट डे के लिए रेडी करना है। तो बस मैंने सोचा था मैं जल्दी निकल जाऊँगी। तो मैं सुबह ही से अपने हस्बैंड को बोल रही थी बस हम अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे। तो बाकी ये लोग देख रहे थे बैठे हुए, मैंने जल्दी जल्दी जितना भी देखा उसके बाद जितनी भी पैकिंग करनी थी, वैसे पैकिंग करने का तो कुछ था नहीं, क्योंकि एक दो कपड़े बस मैं डाल के बैग में ना निकली थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, बहुत इमरजेंसी में निकले थे हम लोग, बस जल्दी में ना। तो मैंने यहाँ पर सारी पैकिंग वगैरह करके जो जो चीज़ें थी वो रख दी थी, और बस वेट कर रहे थे हम लोग। मेरे हस्बैंड ने कहा बस 1 घंटे बाद निकलते हैं, मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, और आप लोग यकीन करें कि पूरी फ़िज़ा में, लिटरली जब मैं अभी बालकनी में जाके आप लोग को दिखाती हूँ, पूरी फ़िज़ा में जो है ना बस ये आवाज़ गूंज रही थी इसके फ्यूनरल की, जो म्यूज़िक यहाँ पर चल रही थी। मुझे लगता है ऑब्वियसली एक एक घर में ये चल रहा था, और बहुत ही मेमोरेबल दिन था। मतलब इतना डिफरेंट सा दिन था, पता लग रहा था कि मैंने यहाँ पे ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स जस्ट लाइक वन इन अ लाइफ टाइम वाली बात हो जाती है, तो वो थी बिल्कुल। और सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज था, ऑब्वियसली इतना अच्छा लग रहा था देखकर। तो एक अगर आपको नहीं भी देखना होता ना, तो एक चीज़ होती है कि चलो हम एटलीस्ट देखते हैं हो क्या रहा है। और वही बात ना, जब एक चीज़ सब देख रहे हैं और स्पेशली मेरी बहन भी मेरे साथ है, तो फिर वो तो फिर एक इंटरेस्ट का लेवल ही अलग होता है। पूरी फ़िज़ा में गूंज रही थी आवाज़, और एक-एक जगह से बस यही आवाज़ आ रही थी क्वीन की फ्यूनरल की। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था, अब हम लोग निकल चुके थे और मुझे जाना था घर। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे घर जाना था। क्योंकि एक माँ को ही पता होता है ना, जब 2-3 दिन से मैं एक तो घर से अलग थी, फिर नेक्स्ट डे बच्चों के स्कूल थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना बस ये था कि मैं जल्दी से घर चली जाऊँ। लेकिन वही अल्लाह को जो मंज़ूर होता है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे ना, तो पता चला कि कोई भी ट्रेन लंदन नहीं जा रही। और जब मैंने ये सुना ना, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, फिर हम लोग लंदन कैसे जाएंगे।
तो वापस हम लोग फिर ऊपर आए हैं, अपनी बहन के घर बैठे हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक काम करते हैं, सिंपल वे ये है कि हम लोग कैब से चलते हैं, बहुत लंबा रूट हो जाएगा क्योंकि फिर बच्चों के साथ ना इतना लंबा जब प्लान भी नहीं हो कुछ, तो चीज़ें भी नहीं थी मेरे पास एज सच, तो मैंने कहा फिर बहुत हो जाएगा। लेकिन हमें जाना था, मैंने कहा कुछ भी करें मुझे लंदन पहुंचा दें, मुझे घर पहुंचा दें, बस मेरे लिए ये इनफ है। तो हम लोग रुक रुक के ना थोड़ा बहुत हम लोग चले गए थे लंदन। वैसे इतना लंबा तो जर्नी नहीं थी, बहुत मज़ा ही आया, एक बहुत अच्छा सा रोड ट्रिप हो गया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस घर आ गए थे और घर आते ही ना सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड फिर हमने सोचा कि हम लोग बाहर जाके कुछ खाते हैं। आज के दिन ना सब कुछ बंद था, लेकिन नैंडोज़ ने कहा था कि वो 4 बजे खुल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नैंडोज़ खुला हुआ था। और अक्सर क्या होता है जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, नैंडोज़ बहुत करीब है घर के, हम लोग नैंडोज़ चले जाते हैं। तो आज भी यही हुआ, हम लोग नैंडोज़ गए हैं। यहाँ भी सारे पुलिस ऑफिसर्स और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर आए और बहुत जल्दी खाना भी सर्व हो गया था। यहाँ पर ना क्रिसमस में ऐसा होता है सब कुछ बंद होता है, लेकिन फिर भी जो 24 आवर शॉप्स होती हैं ना वो खुली हुई होती हैं। लेकिन आज तो ऐसा था कि सब कुछ ही बंद था, मतलब कि वो शॉप्स भी बंद थी जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। अपनी देसी शॉप्स भी बंद थी, 24 आवर शॉप्स भी बंद थी, तो सब कुछ आज बंद था। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नैंडोज़ खुला हुआ था, हम लोग यहाँ आ गए थे, हमारा खाना सर्व हो गया था और मैंने जो है ना चिकन ली थी, राइस लिया था और कोल्स्लो लिया था। मुझे अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बता ही नहीं रही हमें कि जो है ना अब क्या खा रही हैं, वेट लॉस की जर्नी किस तरह से गुजर रही है। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि वेट लॉस जो होता है ना मेरा ऐसा होता है कि मैं कोई डाइटिंग नहीं करती, मेरा कोई प्लान नहीं होता, इस जिस के मैं बहुत पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। फिर भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आप लोग के साथ सब शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और इंशाल्लाह व्लॉग्स जो है ना वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।